मीनू की माँ गीता, रमेश और मीनू को खाने का स्वाद से पचने तक के सफर के बारे में बता रही थीं। बच्चे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, पर रमेश के मन में एक सवाल था। आइए उसके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। स्कूल से लौटते समय मीनू, गीता और रमेश बातें कर रहे थे। मीनू, चलो तुम्हारे घर चले। मौसी से खाने की पाचन क्रिया के बारे में समझना है। हाँ मीनू, मेरे सवाल का जवाब भी तो लेना है मुझे। क्या था तुम्हारा सवाल रमेश? मुझे मौसी से पूछना था कि खाना मुंह से होकर पेट तक कैसे पहुंचता है। हाँ चलो दोस्तों, मेरे घर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, लो हम सब फिर आ गए। चलो ना, अब बताओ भी ना खाने का आगे का सफर। आओ बच्चों, बैठो। लो, पहले यह कुछ फल खा लो, भूख लगी होगी। मुझे याद है मौसी, मुझे 32 बार चबाना है। हाँ रमेश, शाबाश। बताइए मौसी, खाना मुंह से लेकर पेट में कैसे जाता है? अच्छा बच्चों, बताओ, खाने को चबाने के बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में। और पेट में कैसे जाता है? खाने की नली से। हाँ, खाना मुंह से खाने की नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है। वहाँ हमारा पेट खाने में से अच्छी चीजें, पौष्टिक तत्व निकाल लेता है और बाकी अनचाही चीजों को आगे भेज देता है। इससे हमें पूरे दिन काम करने की, पढ़ने की और खेलने कूदने की शक्ति मिलती है। कितना चमत्कारी है ना हमारा यह सफर दोस्तों। लगता है राजा उठ गया, उसे भूख लगी होगी। राजा को भूख लगी है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मौसी, आपको कैसे पता चला कि राजा भूखा है? राजा बहुत छोटा है, जब उसे भूख लगती है तब वह रोता है। मैं समझ जाती हूँ कि उसे भूख लगी होगी। अच्छा, तुम सब बताओ कि अगर तुम बहुत देर से भूखे हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मेरा तो सर चकराने लगता है। कोई हंसना मत। जब मुझे भूख लगती है, मेरे पेट से आवाजें आने लगती हैं। हाँ, हमारे पेट से भी आवाजें आने लगती हैं। जब हमें भूख लगती है और हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता, तो हमें थकान होती है, हमारा सर दर्द करता है, छोटे बच्चे रोते हैं और हाँ, हमारे पेट से आवाज भी आती है। आप बताइए, आपने जब बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता तो आपको कैसा लगता है? मीनू, आज तो मौसी ने हमें कितनी सारी मजे की बातें बताई। तुम्हारे घर आना तो सार्थक हो गया। चलो गीता, एक बार हम सब लोग दोहराते हैं कि माँ ने हमें क्या बताया। चलो दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। हमारे मुंह में जीभ पर हर स्वाद का एक विशेष स्थान है। थूक के कारण हमें खाने को चबाने में सहायता मिलती है और हम खाने को अच्छी तरह निगल सकते हैं। हमें खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। खाना मुंह से खाने की नली में जाता है और वहाँ से हमारे पेट में जाता है। जब हमें भूख लगती है तो हमारे सर में दर्द होता है, चक्कर आता है और पेट से आवाज भी आती है। वाह बच्चों, क्या